हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोगों का लिए मैं अब इस एपिसोड का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। इस एपिसोड में है फैंटेसी हॉरर एंड इसके अंदर बहुत सारे मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री में घूम जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो स्टोरी है ये आपका माइंड के साथ गेम खेलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कहाँ क्या हो रहा है। पूरा ये अननोन एक स्टोरी है। सो इस स्टोरी को आप लोगों को मैं लगता है कि आज तक कोई ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। सो इसको इस तरह मिस्ट्रिकल एक रियल लाइफ मिस्ट्रिकल स्टोरी को आप लोगों को शायद पसंद आएगा, इसलिए मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो कहानी को सूरत में एक लड़की को देखा जाता है जो असल में एक हॉस्पिटल का डॉक्टर है, जिसको एक साइकोफोबिया है, जिसका लिए इसका पास ज़्यादा कोई रहता नहीं। सो जब वो जा रहा था रास्ते से, तब उसके पास उसका फ़ोन आता है उसका बॉयफ्रेंड का, जो कुछ दिन पहले ही उसका साथ ब्रेकअप कर चुका है और भी उसके साथ कोई सी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है। सो जा रहा था तो उसने उसका जो रूम है उसका रूम पर चला जाता है। जाके देखते हैं तो उसका रूम थोड़ा सा वो जैसे रख के गया था उस तरफ नहीं है, उसके घर के अंदर कोई आया था उसको लगता है, लेकिन कौन आया था ये उसको पता नहीं चलता। फिर वो सोचता है कौन आया था क्या पता, शायद ही मेरा मन का वहम हो सकता है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। फिर वो देखते कि उसका दूसरा दिन आता है, फिर वो देखते कि उस दूसरा दिन भी उसका घर एकदम एकदम आंवला झावला है। सो इसके लिए वो बहुत परेशान हो जाता है कौन आ सकता है मेरा घर पर। फिर उसका एक दोस्त है, उसका साथ वो बातचीत करता है कि मेरा घर पे रोज ना रोज कोई ना कोई आता है। मुझे लगता है जिसका साथ मेरा ब्रेकअप हुआ है वही मेरा साथ वही शायद मेरा रूम पर आता है। फिर वो कहता है कि क्या का बात करते हो, तुम लोग ब्रेकअप कर ले, फिर वो तुम्हारे रूम पर क्यों आएगा। फिर लड़की कहता है कि शायद उसका पास मेरा रूम का डुप्लीकेट चाबी है, उससे वो आ सकता है, इससे अलावा और कोई है नहीं जिसका पास मेरे रूम का डुप्लीकेट चाबी होगा। फिर हो गया था कि नहीं 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 वो नहीं हो सकता है, तुम सब गाँव हो, वो तुम्हारे रूम पर नहीं आएगा, वो बहुत अच्छा लड़का है। वो कहते कि नहीं उसको मैं अभी के अभी फ़ोन करता हूँ, रुको। फिर थे मामिंग, मैंने कि उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम मामिंग था। फिर उसका वो कहता है कि तुमने मेरा घर पर क्यों आया था और घर पर आने के बाद एक ना आगू सब क्यों कर दिया मेरा घर, मुझे बताना पड़ेगा। फिर मामिंग कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारा घर की बाला क्यों आ जाऊँगा, मुझे क्या पड़ी है तुम्हारा घर पर आने का, मुझे इस तरफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो तुम आइंदा से इस तरफ की बात मत करना, ठीक है। फिर ये कहते फ़ोन रख देता, वो कहता कि मुझे पता है तुम ही आया था, अगर दूसरा बार तुम मेरे रूम पर आए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। फिर वो दूसरा दिन उसका घर जाता है जो पेस रेसिडेंस, और जाके देखता है उसका ब्रा पेंटी सभी इधर उधर है। उसको तो देख के उसका तो दिमाग चढ़ गया कि कौन सा चुतिया है जो फिर आता है। फिर वो बुला लिया सब पुलिस बुलाने के बाद कहता है कि या फिर वो आता है एवं मेरा रूम पर बहुत ज़्यादा आता है। फिर वो कहता है कि ठीक है। फिर वो फिर जो देखा जाता है वो फिर मामिंग है। सो मामिंग आने के बाद कहता है कि हेलो ऑफिसर, तो कैसे हैं आप लोग। तो तुम मामिंग तुम या फिर क्या कर रहा है। वो कहते हैं कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मेरा साथ इसका रिलेशनशिप है, प्लीज़ आप लोग जा सकते हैं, फिर ज़्यादा कुछ बात नहीं है। फिर वो जो लड़का, लेकिन तुम या फिर क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ तो मेरा ब्रेकअप हो गया था ना। फिर वो कहते कि मिली, माने जो लड़की उसका नाम मिली है, उसको कहता है कि तुम्हारा को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहते रहते बहुत भाग गया, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए मैं गिव अप करता हूँ। समझ में आ गया। फिर वो वहाँ से चला जाता। ब्रेकअप होने के बाद भी क्या सोचता है क्या बता, वो आखिर बहुत ही रोता है एवं बहुत ज़्यादा ही रोता है। फिर कहानी का दूसरा साइड देखा जाता है, मैं वो जो लड़की है मिहन, वो आता है एक लड़की के साथ जिसका रेप हुआ है और उसका चोक भी उधर से उखाड़ लिया है। वो कहता है लड़के बहुत कमीने और हरामी होता है, उनका कभी भी कोई ट्रस्ट मत करना। और मैं कहता हूँ भाई सारे लड़के एक जैसा नहीं होते, समझ में आ गया।
सो कहती ठीक है। फिर उसका जो मुंह देखते तो बहुत ज़्यादा डरावना होता है। फिर उसको इमरजेंसी आईसीयू में ले जाता है। फिर उसका कुछ देरी बाद ऊपर वाला का प्यारा बन जाता है। फिर आता है हमारा पार्ट 2 यानी कि पार्ट 3 की तरफ। सो कहानी स्टार्ट होता है वही से फिर से जो फिर आया है वो घर, एवं वहाँ फिर एक बहुत छोटा सा पेन, जिस पेन में है कैमरा, उसका घर का सिक्योरिटी के लिए वो लेके आया है। सो उसको एक अलमारी के ऊपर एक पेन रख देता है बहुत सावधानी से। सो वो कहता है कि अब देखता हूँ कौन सा चूतिया मेरा रूम पर आता, मैं भी उसको चूतिया को देख लूँगा। फिर वो दूसरा दिन आता है, उसका कैमरा को लेता है, उसका कैमरा खोल के उसका कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद वो देखने चाहता है उसका अंदर असल में क्या है। वो वीडियो फोल्डर में जो क्लिक करते देखता है आज या फिर कोई भी नहीं आया। फिर दूसरा दिन देखता है कि नहीं अभी भी या फिर कोई नहीं आया, फिर चला जाता है। फिर तीसरा दिन आता है, देखते कि हाँ आज तो कुछ हुआ है। फिर वो उसका रूम का वीडियो ऑन करके देखने लगता है फिर असल हुआ क्या था। फिर वो देखता है कि या फिर कोई एक लड़का आया था, फिर आके उसका पेट फाड़ उतर गया, जो आपको देख ही सकता है। फिर वह फिर आके बहुत ज़्यादा सुआ, उसका घर में इधर से उधर गया, उसका पुतुल के साथ खेला पीला। फिर वो कहता कि मामिंग यू डोंट, मुझे पता चल गया मामिंग, तुम ही मेरा रूम फराया हो, मेरा पास अभी प्रूफ और एविडेंस सब कुछ है, अब तुम नहीं बचोगे। सो मामी कहते कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे घर पे वाला क्यों आ जाऊँगा, मैंने तुम्हारा घर पर नहीं आया था। फिर वो जो आता है, फिर वो देखते कि वो थोड़ा सा शब्द हो गया। फिर वो जो अननोन गाय है वो वहाँ से चला जाता है और फिर आ जाता है यंग। सो यंग आने के बाद कहता है कि हाँ शायद या फिर कोई तो आया है, वरना कौन आ सकता है। फिर ही उसका नज़र उसका दूसरे साइड जाता है कि वहाँ फिर एक लड़का है। उसी का एंडिंग के साथ ही साथ ये एपिसोड का ख़त्म हो जाता है। एंड दूसरा स्टोरी है, अभी अभी भी उस स्टोरी में एक मिस्ट्री है, वो लड़का उसका साथ क्या करेगा जो या फिर हमको बताया नहीं गया है। सो दूसरा स्टोरी है ब्लैक मैजिक के हमारा दानिल, यानी कि जो हमारा नाखून है उसका स्टोरी है। सो गाइस स्टोरी में बहुत ज़्यादा ही दर्दनायक मृत्यु के बारे में बताया गया है और बहुत ज़्यादा मिस्ट्री मिस्ट्री मिस्ट्री, एवं उस स्टोरी को हम आप आधा ही कंप्लीट करेंगे। एक स्टोरी को हम फुल कंप्लीट कर चुका हूँ, फिर इस स्टोरी को हम आधा करेंगे अगर आपको अच्छा लगा तो। सो गायनी के सूरत में वो मामिंग को दिखाया जाता है। सो एक एक गल्प से एक एक लिंक है, सारे गल्प के अंदर थोड़ा थोड़ा लिंक है, सो कन्फ्यूज मत होना। ओके, फिर वो बाहर निकालते हैं जो असल में शादीशुदा है, ठीक है। सो शादीशुदा होने के बाद उसका जो हाथ दिखाया जाता है वो उसका हाथ प्लास्टिक का होता है। तो आपको सोच सकते हो इसको प्लास्टिक का क्यों है। सो इसका पीछे भी एक बहुत ही डीप मीनिंग है जो आपको मैं अभी बताऊंगा। सो वो कहता है कि हाँ मेरे हाथ में प्लास्टिक का बना चुका है, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर उसका हाथ को दिखाता है कि ये देखो मेरा दूसरा हाथ, या फिर देखो या फिर कुछ है, ठीक है। तो फिर वो फिर एक नाखून देता है, फिर उसको निकल देता है। सो भाई उसका हाथ जो उसका नील था, मैंने जो कहा था नाखून, तो जब वो उसको उठाता है तो अब देखिए फिर क्या है। ये कहते ये क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा ही डराना है। और कहते हैं हाँ, या फिर जब टच करते हो तो मेरा रोंगटे खड़ा हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा डराना है और इसका सॉल्यूशन कोई भी डॉक्टर, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान नहीं दे सकता, कोई भी नहीं बता पाता है मेरा साथ हुआ क्या। फिर मैं एक जो जादू टोना करता है उसका पास गया था। सो वो कहा था, वो तांत्रिक कहते हैं कि मेरा पर कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, और जिसने भी ब्लैक मैजिक किया अगर मैं उसको ढूंढ के नहीं निकल सकता शायद मैं बहुत ही दर्दनाक मौत मरूंगा। और इसी के एंडिंग के साथ मैं अब क्या ही कर सकता था, इसलिए मैंने जब कुछ ड्रिंक किया, ड्रिंक करने के बाद मेरा खुद का हाथों को मैं हाथ को काट दिया, और उसके बाद इस मेरा पास एक प्लास्टिक का हाथ है। क्या तुमको समझ में आया। और ये देखो मेरा पास ये क्या है, मेरा सारे शरीर के अंदर ये जा चुका है। उसका जो दोस्त है वो भी दिखाता है, और उसका बाद उसका जो पार्ट 1 या फिर ख़त्म हो जाता है। एवं अभी उसका जो दोस्त को जो स्टोरी सुना रहा था, अभी उसका हो रहा था बहुत ज़्यादा सा पेन।
सो गाइस, अब इसी एंडिंग के साथ मैं इस एपिसोड को ख़त्म करूँगा एवं इस एपिसोड का दूसरा स्टोरी लिंक इसका दोस्त से होगा। सो मैं आशा करता हूँ इस एपिसोड आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब और एक शेयर कर दीजिए। शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं एक इवेंट लेके आऊँगा। अगर कमेंट सेक्शन में आप आपका नाम लिख देते हैं तो उसका रैंडम से उस नाम से मैं सारे का कहानी का जो कैरेक्टर है वो उस नाम से चला दूंगा। सब में आपका लोगों का नाम से मैं स्टोरी कवर करूँगा। सो कमेंट कर देंगे आपका खुद का नाम और बाद में हैशटैग लेके लिखेंगे TASMID। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, सायोनारा।